हाँ, यहाँ जो ये नीति वचन में जो 14 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आप लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी बहनें भवन में हैं, जितनी ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। और बाइबल में शुरुआत में ऐसा हुआ करता था, एक पुरुष कितनी शादी करे, है ना। सुलेमान जो परमेश्वर का इतना अच्छा मतलब प्रिय, जिसके द्वारा अपना मंदिर बनवाया, उसकी कहानी को यदि पढ़े तो लिखा कि 1000 पत्नियां, मतलब 300 पत्नी 7 से रखेल। तो वो ये राज्य पार्टी करते थे कि ये यूं ही उलझे रहते थे। तो मतलब कि वहां कुछ सामान्य थे, एक आदमी 1000 पत्नियों को ले लेगा, ठीक है। लेकिन नए नियम में जब आए हम तो लिखा है कि एक ही पत्नी का एक ही पति हो और एक ही पति की एक ही पत्नी हो, और जब तक वो जिंदा है तब तक उससे बंधा है, उससे बंधी है। वह विचार को छोड़ दूसरा कोई कारण नहीं स्त्री को या पुरुष को छोड़ने का। सम्मान की बात जो आती है ना, तो यहाँ हम सीखते हैं। और जब पति पत्नी के विषय में परमेश्वर ने कहा कि इस तरह से प्रेम करो पत्नियों से जैसे कि परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उससे प्रेम किया कर, और स्त्री से अपनी देह के समान प्रेम किया कर। जैसे तू जिम जाता है, जैसे तू जूस पीता है, जैसे तू खुशबू वाला इत्र लगाता है, अच्छे तेल लगाता, अच्छे कपड़े पहनता, उसी रीति से पत्नी के साथ भी अगर किया कर। तो ये पति पत्नी वाला विवाह का संबंध नहीं चल रहा है, विवाह वाली बात नहीं चल रही है। बात कौन सी चल रही है? महिलाओं को आदर देने वाली। तो महिलाओं को आदर परमेश्वर ने दिया। कैसे जब वो जी उठा तो यीशु मसीह सबसे पहले स्त्रियों से मिला। हालेलुया। तो स्त्रियों के विषय में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जगह जगह बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को सम्मान दिलाया। कैसे? दबोरा 40 साल तक जब दबोरा थी वहां, तो वो भविष्यद्वक्तानी भी थी, और उसके द्वारा 40 साल तक इजराइल में राज्य राज शांति बनी रही। बहुत अच्छे थे। कैसे परमेश्वर ने एस्तर को अन्य जातियों के बीच में उठाया और उसके उपवास रखने से, घोषणा करने से किस प्रकार से पूरा यहूदी जाति बचाई गई। हालेलुया। तो वैसे ही आप कमजोर स्त्रियां नहीं है। आप कहे वुमेन्स डे, टुडेज माई वुमेन्स डे, टुडेज माई वुमेन्स डे। आज मैं महिला दिवस मेरे लिए, मैं स्पेशल हूं, मेरे लिए महिला दिवस है। तू कैसे कह सकती है? तू कहाँ रहती है? तू अन्य जाति की, तू तो अनपढ़ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो खुदा बनने का ही नहीं है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, परंतु यदि किसी कारण से नहीं पढ़ पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देता है और निर्बुद्धियों के द्वारा ज्ञानियों का लज्जित करा देता है। तो इस बात को लेकर के कई बार कमजोर ना हो। बस एक बात पे गर्व कीजिएगा, मैं परमेश्वर मसीह यीशु की बेटी हूं। आमीन। जब आप कहेंगे ना मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, उसने सम्मान दिलाया, वो इज्जत दिलाता, वो सम्मान दिलाता। और अगर आप इस वचन के अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे। पहले वचन को जहां हमने पढ़ा, क्या लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उस घर को उजाड़ देती, बिगाड़ देती। स्त्रियों की बात चल रही है। एक स्त्री वो थी जिसने दूसरी शादी की थी, जिसे यूहन्ना ने जब कहा था हेरोदेस से कि तेरे लिए तेरे भाई की पत्नी रखना उचित नहीं है। अब वो सोच सकती थी मैंने गलती की, मैंने गड़बड़ कर दिया, कम से कम अपनी बेटी को इज्जत दिलाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सम्मानित करूंगी। लेकिन उसने उसके अंदर मूर्खता भर दी और क्या कहा? वहां क्या लिखा है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। वो आधी संपत्ति मांग सकती थी, आधा राज्य मांग सकती थी, लेकिन ये कौन थी? मूढ़ स्त्री, जो खुद तो नर्क भोग ही रही थी, अपनी बेटी को भी नर्क ही बना दिया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। लेकिन बुद्धिमान स्त्री, जो हम नीति वचन में बुद्धिमान स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, यहाँ जो महिला दिवस है उसके विषय में, जो पहली स्त्री को परमेश्वर ने बनाया आदम के लिए, है ना, तो आदम के लिए उसको बनाया और एक आज्ञा दी गई। लेकिन जब उसने उस बात को आदर नहीं दिया और वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो परमेश्वर के वचन से हट गई। इसलिए जब रोशनी बंद कर देते तो अंधेरा आ जाता है। रोशनी बंद कर दी, अंधेरा आ गया, और परमेश्वर संगति नहीं करनी, शैतान से संगति करनी, और उन बातों को परमेश्वर की बातों को आदर ना दे करके उसने क्या किया? शैतान को। और हुआ क्या?
वो जो वुमेन्स डे उसके लिए था, अब उसके लिए वो वुमेन्स डे नहीं है। सबके लिए है, अपने आप में मनाते रहो ये अलग बात है, लेकिन कोई तुमसे कहे हैप्पी वुमेन्स डे, कोई गर्व से अपनी पत्नी को कहे हैप्पी वुमेन्स डे, आज मेरी पत्नी का वो दिन है, वो गर्व से कहे, और कोई चुड़ैल सी है, झगड़ा करने वाली है, नालायक सी है, निर्बुद्धि है, बोला वुमेन्स डे है, ओ यार चुप हो जा, वुमेन्स का नाम ले, मुझे तो वुमेन्स का नाम लेते ही डर लगता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना। तो क्या करना है, जो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और निर्बुद्धि स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बिगाड़ भी देती है। सुंदरता तो झूठी है और शोभा है ना, सुंदरता झूठी है, शोभा व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय मानना, अब समझ देगा कि वहां क्या हुआ, उसने अपना वुमेन्स डे, हव्वा ने अपना वुमेन्स डे खो दिया। अब वो ये नहीं कह सकती वुमेन्स डे मेरे लिए, मुझे आदर मिला, जबकि परमेश्वर अधर्मी और धर्मी दोनों से प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई गलत कर रही थी और बाद में पश्चाताप करे, तब प्रभु कहेगा अब तू मेरी बेटी है। तौबा करे, पश्चाताप करे, प्रभु के पास जाए, प्रभु ने मैंने नहीं खाया, उसने, शैतान नहीं गया एलिगेशन लगाने, तो उस पर नहीं था। ओके, इसके बाद एक कहानी बनती है। सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने की, उद्धार करता की। यहां समझिएगा कि परमेश्वर ने प्लानिंग की, पहली औरत ने गलती की, कर दी, कोई बात नहीं। दूसरी जो भविष्यवाणी ये हुई कि मैं क्या करूंगा, उद्धारकर्ता को स्त्री के द्वारा ही लेकर के आऊंगा। स्त्री ने तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगी हव्वा ने, लेकिन तो भी परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के द्वारा ही वो उद्धारकर्ता आएगा, और उससे जो पैदा होगा वो तेरे को कुचलेगा और तू उसकी एडी को डसेगा। दो लोग लड़ रहे हैं, आज सांप है, आप है, आपने सांप को मार दिया तो सांप खत्म, लेकिन यदि आप सांप को नहीं मार पाए तो वो आपको मार देगा, ठीक है ना, दोनों में चल रहा। और तू उसके सिर को कुचले, और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एडी को डसेगा। ये भविष्यवाणी जब हुई तो शैतान को पता था ये औरत खतरनाक बनेगी मेरे लिए, ये औरत ही है वो जो उद्धारकर्ता को दुनिया में लेकर आएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कह दिया तो उसकी जुबान पलटती नहीं है। अब औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया, औरतों को बहकाना शुरू कर दिया, औरतों को कमजोर कहना शुरू कर दिया। अब औरत कमजोर हो गई, क्या करेंगे, कैसे होगा, यही से शैतान को मालूम पड़ गया यही है जो तुझे नाश करने वाले को जन्म देगी। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अधिकतर लोग लड़कों को पसंद करते हैं और टेस्ट कराते हैं और पता चलता है कि लड़कियां तो अबॉर्शन करा देते हैं। तो लड़कियों का अबॉर्शन करा देना, क्या जो एक औरत माँ है, खुद एक औरत माँ है और उसके गर्भ में पल रही बेटी, क्या उसे नहीं पता कि मैं भी औरत हूं, और अगर मैं एक औरत को ही जन्म दे रही हूं तो क्या ये गलत है? लेकिन तो भी उसके दिमाग में भी, कई औरतों के दिमाग में भी ये भर दिया गया कि नहीं लड़का होना चाहिए। कई पढ़े लिखे, कई समझदार खानदानी क्रिश्चियनों को मैं जानता हूं जिन्होंने लड़कों को ज्यादा महत्वता दिया है और लड़कियों को नहीं दिया है। लड़कों के लिए मलाई रख दी और बच्चा, लड़की के लिए कुछ खास नहीं। कई सारे, 1-2 परिवार को मैं ऐसा जानता हूं, तो उन्होंने आदर नहीं दिया, है ना। ये कहां से, उसी शैतानी चाल, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ती है। तब से उसने औरतों को मरवाना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक चाल उसने चली कि अब क्या किया जाए। ओके, जब बेटे होंगे तो ये आनंदित होंगी और जब बेटियां होंगी तो उनको मरवा दिया जाएगा। अबॉर्शन का मतलब एक आसान नहीं है और ये नॉर्मल भी नहीं है। कई लोग प्यार करते, सारे ऐसे नहीं, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता। और हरियाणा का तो बहुत बुरा हाल है, अगर हिस्ट्री उठा करके देखोगे, इतने वहां दिक्कत होती थी, इतने अबॉर्शन होते थे। अब वहां लड़के कितने कुंवारे हैं, बहुत सारे लड़के कुंवारे, वो लड़कियां ढूंढते शादी के लिए, क्योंकि लड़कियां तो उन्होंने मरवाई दी, अब लाएंगे कहां से। हालेलुया। तो ये एक था वहां के लिए, लेकिन तो भी परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं स्त्री को। ओके, अब 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि लेवी के घराने की एक पुरुष के एक लेवी
वंश की स्त्री थी। सॉरी, लेवी के घराने के एक पुरुष के एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। ध्यान से समझिएगा इसको कि ये कौन इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, ये वही मतलब कि वो भी लेवी के घराने से थी और वो भी लेवी के घराने से था। जब दोनों मसीह थे, जो दोनों खुदा के मानने वाले थे, तब क्या हुआ, तब ये हिम्मत आई और लिखा है कि जब विवाह हो गया तो वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ और वह यह देखकर कि वह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। मां के दिल से पूछिए, नाक टेढ़ा है तो क्या सुंदर नहीं है मां के लिए? फिर कौन सी सुंदर तो नजर आ गई भाई कि और ये देख कर कि वह सुंदर है और उसे 3 महीने तक छिपाया। अगर बदसूरत होता तो क्या कहती, ले जाओ मार दो। वो सुंदर था और उसको 3 महीने तक छिपाया। क्या ये इतना आसान था? क्या ये इतना आसान था? मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने हाथों से उजाड़ती है, परंतु धर्मी स्त्री, धर्मी यहोवा का भय मानने वाली अपने घर को बनाती है। ये एक स्त्री है और इसने अपने घर को बनाया। वहां इसको मालूम था बच्चों को पटक दिया जाता, बच्चों को नील नदी में फेंक दिया जाता, बच्चों को उन्हीं के सामने पत्थर में पटक करके मार के खत्म कर दिया जाए जो लड़के पैदा होंगे। अब इसको भी पता था, अब से पहले सैकड़ों बच्चे लड़के मार दिए गए। अब ये गर्भवती हुई, अब क्या करें, हम गुलाम हैं, जेल में हैं, वही जासूस होंगे। ये गर्भवती हो गई, हाँ भाई कौन है जरा पता करो, इजरायली लोग हैं, उनमें कौन गर्भवती है? वो गर्भवती है कितना, 6वां महीना, 7वां, 8वां, 9वें महीने में। अब एक स्त्री को लगा दो, 2 पुरुष लगा दो कि जब भी बच्चा उसको लो और मार डालो। पहले वो गर्भ में कैसे छिपा पाई होगी, और उसके बाद लिखा है कि वो पैदा करने के बाद भी 3 महीने तक छिपाए रखा उसने। ये संभव नहीं है। अन्य जातियों के बीच में, विरोधियों के बीच में, जहां बार बार ढूंढा जा रहा, कोशिश, देखो ढूंढो, वो गर्भवती हुई थी, उसका बच्चा लो, उसको मार दो, बेटा हुआ मार दो, बेटी हुई छोड़ दो। अब क्या करना है? हालेलुया, है ना? 3 महीने तक उसको छिपा करके रखी। कैसे संभव था? कैसे छिपा करके रखा? उसने कहा ठीक है, इसको जो हम पढ़ रहे हैं, और वह सुंदरता, उसकी सुंदरता कैसे नजर आई? सुंदर, अरे माँ के लिए तो अगर बच्चा अपाइज है ना, उससे ज्यादा मोहब्बत होती है। जो सही है वो तो है ही। एक माँ को कई बार देख लीजिएगा, एक सुधरा हुआ है, वो ठीक है, ये खा लेगा अपने आप लेकर के। वो जो बिगड़ा हुआ, वो रात को आएगा, पी करके आएगा, वो गड़बड़ करेगा, झगड़े करके आएगा, उसकी चिंता ज्यादा रहती है। अब अगर सुंदर ना होता चिंता ज्यादा होती। पर ये कौन सी सुंदरता देख रही है? ये परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं लेवी के घराने की हूँ, और यहाँ पुरुष का नाम नहीं आया। लिखा कि वो स्त्री गर्भवती हुई और उसने बेटे को जन्म दिया और 3 महीने तक उसको छिपा करके रखा। उसकी सुंदरता आत्मिकता में कहीं वो देख रही होगी, आत्मिकता में ये सुंदर है। कैसे सुंदर? सुंदर बाइबल कह रही है सुंदरता झूठी है, शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। जब सुंदरता व्यर्थ है तो ये सुंदरता वो वाली नहीं देख रही थी, ये वो वाली सुंदरता देख रही थी जो यहोवा देना चाहता। सैकड़ों बच्चे मरे, सैकड़ों बच्चे बिगड़े हुए, दारू पीते, नशा करते, जुआ खेलते, कोई बात नहीं, पर तेरा बच्चा ना नशा करेगा, ना जुआ खेलेगा, ना ही वो झगड़ा करेगा, वो तो सुंदर है। ये कैसे सुंदर है? मैं उसको आत्मा में देख रही हूँ, ये सुंदर है, ये नबी बनेगा और ये हमें गुलामी से छुटकारा दिला करके यहां से निकाल करके लेकर के जाएगा। कितने साल? 400 साल होने को आए हम गुलामी में। यही है वो जो मूसा बनेगा, यही है वो जो खुदा का नबी बनेगा। तो औरत थोड़ी सी कोशिश तो कर, थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी। 3 महीने की इसकी खुद की कोशिश थी, और फिर इसने बाद में ऐसा किया होगा, अपने पति से बोला इसने कि सरकंडे की लकड़ी लेकर आओ, टोकरी बनाऊं। उसने सरकंडे की लकड़ी ली, टोकरी बनाई, खुद लेकर के गई, खुद बहा दिया। पुरुष का नाम आ रहा कहीं, यहाँ मैं अकेली हूं, मैं क्या करूंगी? पति अब है नहीं, सर पे नहीं है, पति काम नहीं करता, पति बिगड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगी? अकेली भी कर सकती है। जब उसने किया, और देखिएगा परमेश्वर ने उसको चुना और अपना नबी, अपना भविष्यद्वक्ता बनाया और गुलामी से निकाल करके लेकर के आया अपने लोगों को, जो 400 सालों से
वहां गुलामी में थे, अब उनको निकालने की बारी मूसा आ गया है और अब ये बढ़ता चला जाएगा। 300 कुछ साल हो गए, अब ये बढ़ेगा, इसको मैं चुनूंगा। ये कब हुआ? जब एक स्त्री धन्य है, जब एक स्त्री यहोवा के भय में रहती है। भली स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। आप कितनी प्रार्थना करती हैं, आप कितने वचन पढ़ती हैं, आप कितने उपवास रखते हैं? मुझे ऑफिस जाना, मुझे घर का काम करना, मुझे बच्चों को होमवर्क कराना है, मुझे बच्चों की ट्यूशन लेकर के जाना, सारी बातों की चिंता है तुम्हें, इस बात की चिंता नहीं है तुमको। मुझे तो सिर्फ अपने गर्भ में पड़े हुए बच्चे को बचाना है, और जब मैं कोशिश करूंगी आगे यहोवा संभाल लेगा। और आगे का प्रोसेस क्या रहा वो आप जानते हैं। हालेलुया। वही बात है, वहां उस औरत ने, उसने कोशिश की नहीं, और वो सुंदरता, काय का सुंदरता तो झूठी है, शोभा तो झूठी, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, कौन से भय में रही? मैं यहोवा के भय में हूं, मैं यहोवा की बेटी हूं, लेवी के घराने की हूं मैं, और मेरे गर्भ में जो है वो भी उसी का अंश है। उस बच्चे में जो खून है वो भी लेवी का है, और जो दूध है वो भी लेवी का है। हम तो परमेश्वर के लोग हैं। मैं परमेश्वर की हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं अकेली हूं, कोई बात नहीं, कमजोर हूं, कोई बात नहीं। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कमजोर नहीं हूं, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं अकेली नहीं हूं। हालेलुया। हैप्पी वुमेन्स डे, है ना। लड़कियों को पैदा करेंगे, दिक्कत होगी, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। आप सोचिएगा, मैं कल रात को मैं सुबह 5 बजे सोया हूं, 5:30 बजे मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता ही 4:30 बजे मालूम पड़ा मुझे कि वुमेन्स डे है, 8 मार्च है। तो मैंने फिर प्लान चेंज किया, वरना आज दूसरा विषय था। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी जो नानी है, मैं अपने आप से बात, मेरी जो नानी है, मेरी नानी ने कोई 70-80 साल पहले 2 बेटियों का जन्म दिया। ओके, एक उनमें से मेरी माँ, जिसका नाम रखा प्रेमवती, और वो बड़ी हुई, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनके 3 बेटे, 1 बेटी पैदा हुई। उसके बाद उससे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अशोक। पास्टर, मैं आज जो परमेश्वर का सेवक हूं, तो आज मेरी माँ यहाँ तो शारीरिक रूप से नहीं है, पर वो दुनिया छोड़ करके प्रभु के पास चली गई है। उस समय माँ को शायद वो सब बातें पता ना हो, पर आज वो स्वर्ग में बैठ के कह रही होगी, हैप्पी वुमेन्स डे। आमीन। मैं सच में जब इस बात को स्मरण कर रहा था, मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा था बहुत ही अच्छा कि नहीं, दुनिया में बहुत दौलत कमाई, बहुत पैसा कमाया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे प्लॉट ले लिए, बहुत सारे बच्चे भी हो गए, और फिर दुनिया छोड़ करके चले गए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जा रहे हो? लेकिन जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के समान चमकेंगे। तुम जाओ, जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैं निस्वार्थ करके परमेश्वर के काम को कर रहा हूँ। और मेरी माँ ने जीते जी कभी वो फाइनेंस वाली आशीष नहीं देखी। वो हमेशा देखती थी कि कुछ काम उनका तो कुछ है नहीं है, मैं कोई बात नहीं, माँ प्रभु सब करेगा। और माँ जब मेरी दुनिया छोड़ करके चली गई, मैं अपने परिवार को कह रहा था, चिंता मत करो, कुछ भी हो, मैं जानता हूं मेरी माँ मेरे विश्वास के द्वारा उद्धार पाई है। शायद यहाँ से आशीष नहीं मिली, शायद यहाँ वो बरकत नहीं मिली है, दिख नहीं रहती, लेकिन आज वो यीशु मसीह की गोद में है, वो इब्राहिम पिता की गोद में, और वो कह सकती है हैप्पी वुमेन्स डे। खुद को आईने में देख करके बोल रही होगी, हैप्पी वुमेन्स डे। प्रेम, हैप्पी वुमेन्स डे। क्यों तू क्यों वुमेन्स डे बोल रही है? मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो खुदा के काम को कर रहा है, और वो 3 महीने तक उसको छिपा करके रखी, और वो सुंदरता, काय का सुंदरता वो देख रही थी, ये नबी बनेगा, ये हमारे घराने का उद्धार कराएगा, ये हमारे घराने को बचाएगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत मेरी कोई ऐसी खूबी नहीं है, मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की, मेरे पे कोई कागज पत्तर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और हजारों लोग इसी समाज से, इसी सहारनपुर से हजारों लोग आज परमेश्वर में हैं। हजारों से भी कई ज्यादा, कितने पास्टर्स हैं, कितने सेवक हैं, और कितने लोग हैं जो सत्य को जानते स्वतंत्र होते हैं। जब मूसा को लगेगा कि उन दिनों में अगर मेरी माँ बाकी लोगों की तरह विश्वास करती, वही वाला कि बेटा पैदा हो तो मार दो, बेटा पैदा होता और वो देती, लो जी बेटा ले लो, अपने पति को बोलती लो, और उसको जाकर के पटक दो, नील नदी में फेंक दो, बोल सकती थी, पर 3 महीने तक विश्वास के साथ उसने उसको छिपाया।
आमीन। अगर उसकी माँ ये कदम ना उठाती तो वो आज वो भविष्यद्वक्ता ना होता। और परमेश्वर पता उसके लिए क्या कहता है? परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि और परमेश्वर उससे मूसा से ऐसी बातें करता है जैसे भाई भाई से बातें करता है। वो भाई की तरह उससे बातें करता था। मूसा तुम मेरे पास ऊपर आ जा। 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को कहता मूसा तुम मेरे पास ऊपर आ जा। बच्चे तो बहुत पैदा किए, जीवन तो बहुत देखा, दुनिया बहुत देखी, जिंदगी बहुत जी, जवानी में डांस किया, नाचे गाए, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम बहुत कुछ किया। लेकिन एक समय आया जब वो गर्भवती हुई तो उसने क्या किया? मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं। और आप ऐसा जब घोषणा करेंगे ना, और आगे का इंतजाम खुदा कर देता है। जो लोग मरवाना चाह रहे थे ना, जो बेटों को मरवाया करते थे, उन्हीं के हाथों से बेटे की परवरिश करा दी। और लिखा है कि दूध पिलाएगी, उसी की माँ उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। और अन्य जाति जो दुश्मन है, जो तुम्हारे बच्चों को मारना चाहते हैं, वो तनख्वाह भी दे करके जाएंगे। हालेलुया। जिस बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है, आमीन, जिस बच्चे का पालन पोषण किसके उपस्थिति में किया जा रहा है? राजा की। अब राजा का नौकर भी अगर बीमार है, दुखी है, तो राजा की शान के खिलाफ है। अब इस बच्चे को दूध पिलाना, और सुन अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो तू खाएगी वो इसमें आएगा, तेरे दूध में प्रोटीन होगा तो इसमें आएगा। और ये हमारा बच्चा है, इसलिए अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ते की बोरियां इसके घर में भिजवा दो, और दूध, असली दूध इसके लिए मंगाओ। पहले तो खा पी और इसको दूध पिला, और तुझे मजदूरी भी दी जाएगी। हालेलुया। एक स्त्री, मूढ़ स्त्री, मूर्ख औरत अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद करती है, लेकिन एक धर्मी, एक समझदार औरत अपने घर को बनाती है। हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, आज है अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। एक दिन स्त्रियों के दिया। बाइबल तो पहले से बता रही है कितने सालों से है, कब से बना है। लेकिन बाइबल 2000 साल पहले, जब 2026 साल पहले यीशु मसीह के विषय में जब देखते कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आई, यीशु मसीह को छुआ, वो चंगी हो गई। और जब डरते डरते आए तो प्रभु ने उसको कहा, हे बेटी, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे 18 वर्ष से जो जिसको कुबड़ापन था, उसको क्या था? हे बेटी, तो अपनी कुबड़ेपन से मुक्त हुई। हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री जब होती है तो लोग, औरत है, बस उस पुरुष को पकड़ के नहीं लाए। लिखा है कि दोनों को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाए। अब समाज कौन सा है? पुरुष वाला, पुरुषों का समाज है। औरत को लिया है, मर्द को छोड़ दिया। हाँ गुरु, लिखा है बाइबल में, शरीयत में लिखा है कि पत्थर मार मार के खत्म कर दो, जो व्यभिचार करते पकड़ी जाए। यीशु मसीह ने फालतू बातें नहीं, उसे पता था मूर्ख है। मूर्ख से बातें करोगे, उनकी समझ में नहीं। ठीक है, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारो। उसने ये नहीं कहा कि पुरुष कहाँ है। अगर वो चाहता तो बोलता दोनों के लिए लिखा है, लेकर आओ वो कहाँ है। लेकिन उसने इतनी बात नहीं की। उसने क्या कहा? जो पाप न किया हो, जिसने। हे बेटी, क्या तुझे किसी ने भी सजा नहीं दी? नहीं, जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। इत्र उंडेलने वाली उस स्त्री का जिक्र लिखा है। शमौन कहने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता, ये जो औरत बैठी है ना, जो ये तो व्यभिचारिणी है, ये तो बहुत गंदी औरत है, पूरे गांव में इसका नाम है, बहुत बुरी औरत है। अरे उस औरत का जीवन बदल गया, और यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, और गई उस घर में, और जाकर के वो इतना महंगा इत्र उस पर डाल दिया। और वो कह रहा है कि एक चोर बैठा है, यीशु मसीह का चेला, वो क्या कह रहा है? इतना महंगा 300 दिनार में बिक जाता, कंगालों में बढ़ जाता। कंगालों की चिंता नहीं थी, चोर था, अपनी चिंता थी। ओके। और शमौन जो कोढ़ी कह रहा था, वो क्या बोल रहा है? अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता। ठीक है ना। उसको क्या कहा? हालेलुया, है ना। जब जहां जहां कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इंजील मुकद्दस जहां जहां सुनाई जाएगी, वहां वहां इस स्त्री का नाम आएगा, इस औरत का नाम आएगा। इसके बिना इंजील मुकद्दस का प्रचार करना अधूरा रहेगा। हालेलुया। हैप्पी वीमेंस डे। वो खुदावन मुझे, उसने सम्मान दिलाया, वो मुझे सम्मान दिलाया उसने, वो मेरा प्रभु है। पर कब? आप जानिएगा, मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई,
टीचर ठीक से बात नहीं करता था, स्कूल में कोई मेरे फ्रेंड नहीं थे, मेरा रंग गोरा नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरे में ये वाली कमी है, मेरे ज्यादा दोस्त बन नहीं पाते, मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, बाप भी ठीक से प्यार नहीं कर पाया, वो भाइयों से प्यार करते थे, मुझसे बहुत सारे केस ऐसे। औरतें खुद औरतों की दुश्मन हैं। जो आज तो खुद औरत है, तेरे गर्भ में जो पल रही है, मालूम पड़ गया बेटी है, तो तुझे नफरत, काश लड़का पैदा होता, नफरत कर रहे हैं ना। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, दुनिया ने शायद तुम्हें ठुकराया हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और शायद ऑनलाइन भी मुझे ऐसे कुछ लोग सुन रहे होंगे, हैं बहुत सारे, बेटा हो जाए, आए हमने दुआ कर रहे थे बेटा हो जाए, हम तो बड़ी प्रार्थना कर रहे थे बेटा हो जाए, तो बेटों को आदर दे रहे हैं, बेटों को इज्जत दे रहे, बेटों के नाम संपत्ति कर दी, लड़की को तुमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए, दे तो दिया, चली जाती जाओ। सरकार ने तो कह राजी कर दिया बराबर का, ये आज हुआ है, लेकिन उस टाइम तो नहीं था। अब ये समझिएगा कि जो हम यदि परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, यदि प्रभु को आदर देंगे, तो निश्चय ही वो आशीष करेगा। हालेलुया। मूसा की मां ने उन मुश्किलों का सामना किया, और उन मुश्किलों का सामना किया तो इसलिए आज हम क्या नाम लेते कि लेवी के घराने की एक स्त्री, जिसने जो गर्भवती हुई बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को संभाला, 3 महीने तक छिपा करके रखा, कोई छिपा नहीं सकता था, 3 महीने तक इस औरत ने छिपाया, बहुत सियानी बन रही है, इससे भी मार डालो, गुलाम हो भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसे भी मार डालो। ये औरत, इसने ऐसे किया, इसने राजा के खिलाफ ऐसा काम किया, एक दिन भी नहीं रह सकता, अड़ोस पड़ोस में शोर मच जाएगा, लोग आएंगे, सुमन के यहाँ सीमा, सीमा के यहाँ गीता, गीता के बबीता, एक दूसरे को क्या हुआ, बेटा बेटा हुआ है, तू क्या कर रही, इसको मार नहीं रही, ना मैं नहीं मार रही, वो चलो भाई इसके साथ हम भी, क्योंकि जो छिपाएगा उसको भी तो ना, जो गुनाह को छिपा रहा है उनके हिसाब से गुनाह था ना भाई। इसने बच्चे को छिपाया, तुझे तो पता था, तूने क्यों नहीं बताया, तुझे तो मालूम था, तूने क्यों नहीं बताया, अब हमें भी मार दिया जाएगा। वो लोग भी दूर हो गए, अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई, और पति का कहीं जिक्र नहीं है इसमें कि वो टोकरी लाया, वो गारा लेकर, चिकनी मट्टी लेकर के आया, या वो लेकर के गया, या उसने कुछ ऐसा किया, या वो कह रही सुनो जी अपना बाहर खड़े हो जाओ, बंदूक लेकर के अपना बाहर ना भाला लेकर के खड़े हो जाओ, अगर कोई आएगा उसको मार देना। कैसे कर सकते थे, संभव नहीं था। आप जेल में हैं, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उस समय में उसने ऐसा किया, तुम कोशिश तो करो, मेरे बच्चे की दारू नहीं छूटेगी, ये तू बोल रही है ना, मेरा बच्चा नहीं सुधरेगा, वो झगड़े करता है, वो स्कूल नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता है, वो गलत संगति में बैठा रहता है। आप वो महिला है जिसको परमेश्वर ने सम्मान दिया, जिसको स्वर्गदूत के आगे लोग गिर जाते, झुक जाते, अधमरे हो जाते हैं, लेकिन वही जब मरियम, माता मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो कहता सलाम, जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। अरे मरियम पर हुआ, आप पर भी हुआ, वो मरियम थी, वो कुंवारी थी, कोई बात नहीं, आपके बच्चे, आप पर भी अनुग्रह हुआ है, जैसा तेरा विश्वास। मैं यीशु की हूं, अभी बच्चा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, मैं मरियम हूं, शादी हो गई, मैं मरियम हूं, बच्चे हुए, कोई बात नहीं, मैं मरियम हूं, मैं एलिशिबा हूं, मैं दबोरा हूं, मैं हूं एस्तर हूं, मैं हैप्पी वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। एक दूसरे को हैप्पी वुमेन्स डे कहेंगे, पर आपका वुमेन्स डे कब होगा, जब आप खुद को कहेंगे, खुद को आईने में देखकर कहेंगे, हाय तेरी नाक मोटी है, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो वचन नहीं पढ़ पाती, तू तो गीत भी नहीं गा पाती, इन सबको छोड़ दे, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आईने में देख करके बोलो, मैं यीशु की हूं, मैं आशीषित हूं। हैप्पी वुमेन्स डे सुमन, हैप्पी वुमेन्स डे प्रियंका, हैप्पी वुमेन्स डे राहेल, हैप्पी वुमेन्स डे, जो नाम है आप कीजिएगा, कोई आपको नहीं कर रहा, आप अपने आप को कीजिएगा। महिला दिवस तुझे हार्दिक मुबारक हो। आमीन। तेरे जीवन से कुछ नहीं हुआ, तेरे द्वारा जो पैदा हुआ उसके जीवन से कुछ होगा। अगर मेरी मां मुझे जन्म ना देती, मैं यहां होता क्या? मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मैं यहां हूं, और मैं यहां हूं तो मैं प्रभु के काम को कर रहा हूं। यकीन जानिए, मुझे इस बात पे तो गर्व होता है कि मुझे धन की या किसी को कमी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी ये नहीं कि मैं ये कहूं कि हाय क्या हो गया प्रभु, तेरी मर्जी, जैसे आसमान में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से तूने मुझे चुना, जब तूने चुना तू इस्तेमाल करेगा ना, तू तमाम जरूरतों को पूरा करेगा ना, तू ही उद्धार करता है। हालेलुया। मेरी 2 बेटियां राहेल, ब्लेसी, धबारा,
हैप्पी वुमेन्स डे। आमीन। मेरी माँ 70-80 साल पहले पैदा हुई, बड़ी हुई, शादी हुई, उसके मैं पैदा हो गया। मैं हुआ तो पर ये वहां वो ना होती तो मैं ना होता। अब मेरे बच्चे हैं, इनके वुमेन्स डे। ये मरियम है, ये दबोरा है, ये एस्तर है, ये परमेश्वर की बेटियां हैं। खुदा इनके जीवन से काम करेगा। इनके जीवन से नहीं हुआ, इनके जीवन में करेगा। इनके जीवन में नहीं हुआ, इनके जीवन को आगे ले जा करके वो बाइबल में लिखा है, पौलुस फिलिप्पुस से कहता है, तुझ में तेरी नानी का विश्वास है। तू जो इतना अच्छा विश्वासी है ना, तुझ में तेरी नानी लुइस का विश्वास है। हैप्पी वुमेन्स डे नानी। वो तो मर चुकी है, बट हैप्पी वुमेन्स डे। उसका विश्वास मुझ में, मेरी नानी का विश्वास, मेरी दादी का विश्वास, उनका विश्वास मुझ में है। मूर्ख स्त्री अपने घर को बर्बाद करती है अपने ही हाथों से, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बना देती है। सुंदरता तो झूठी और शोभा व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अरे वो उत्तम आशीषों को देना जानता है, अच्छा पति देना जानता है, अच्छी पत्नी देना जानता है, अच्छे बच्चे देना जानता है। पर आपकी कोशिश कितनी है? मूसा चाहते हो तो मूसा की तरह, मूसा की माँ वाली तुमने रिस्क लिया है। तुमने प्रार्थना की है, खुदावंद मैं गर्भवती हो गई हूँ, थैंक यू जीसस, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए। और बेटी पैदा होगी तो ये गंदे लोग हैं उसे लूट खाएंगे। कब उसके साथ ही दुष्कर्म करे, कब उसे खा जाए, क्योंकि हम तो गुलाम है। बेटी पैदा होगी ये खा जाएंगे। फिर वो तो सोचते होंगे कि बच्चा पैदा ही ना हो, बेटा पैदा होगा ये मार देंगे, बेटी पैदा होगी ये खा जाएंगे, नर्क भरी जिंदगी बना देंगे। अब क्या किया जाए? मैं यहोवा की हूँ, मैं लेवी के खानदान से हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की बेटी हूँ, और मैं वो करूंगी। हाय वो खुदा है जिसने मिट्टी से बनाया, जिसने सांच चांद तारों को शब्दों से कह करके बना दिया। क्या उसके लिए कुछ मुश्किल है? पर मैं कोशिश करूंगी, मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। हाँ हुआ, क्या हुआ? अरे वो जो सांप है ना उसने खिलाया मुझे, मैंने थोड़ी खाया। अब ये भी कह सकती थी कि देखो देखो प्रभु, मैंने तो बेटा पैदा हुआ, मैंने तो नील नदी में फेंक दिया ले जा करके, मैं तो पत्थर पे पटक करके मार दिया। प्रभु देख लो, यहाँ का नियम है, यहाँ का कानून है। अबे इनका कानून है क्या? परमेश्वर हत्या के लिए बोल रहा है? तूने गर्भ में, दाऊद कह रहा मैं भयानक रीति से रचा गया हूं, भयानक, अद्भुत और भयानक रीति से अपनी मां के गर्भ में रचा गया हूं, और उसकी दृष्टि मां के गर्भ में भी मुझ पर थी। मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहला, हे बेटी, हे बेटे, तुझे चुन लिया, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का हूं। सुंदरता व्यर्थ है, शोभा झूठी है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसको सम्मान किया जाएगा। मरियम तुझे सलाम। स्वर्गदूत, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के पास जब दूत आए, दानियल जिसको जितने बड़े भेदों को प्रकट करता था, इतना मतलब कि तीनों पहर प्रार्थना करता था, उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के देश में गुलाम था, और गुलाम को अच्छी पदवी मिल गई, उनके पार्लियामेंट में बैठा है, और पार्लियामेंट में एक आज्ञा निकली, बोला भाई 30 दिन तक कोई किसी को दंडवत नहीं करेगा हमारी मूर्ति को छोड़ करके। कह रहा साहब आपको जो करना कर लीजिएगा, और हम तो नहीं करेंगे। हमारी पार्लियामेंट में बैठ करके, तो गुलाम हो करके, हमारे देश में बैठ करके हमारे सामने तो इतनी बड़ी बात कह रहा, सर कलम करवा दो, कर दीजिएगा सर। हमारा परमेश्वर उस तलवार को फूल बना सकता है, मेरा परमेश्वर उन भूखे शेरों के मुंह बंद कर सकता है। क्योंकि ये कब हुआ? दानियल, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेरों की मांद में जिंदा रख सका? राजा तू चिरंजीव रहे। शेरों ने मुझे नहीं खाया क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। वो निर्दोष पाई गई, इसलिए नबी बना दिया मूसा को परमेश्वर ने। क्या ये है? क्या ये है? मैं गर्भवती होंगी, आशीष है, ये श्राप है, बांझ होना, गर्भवती होंगी। बेटी हुई तो दबोरा बनेगी, और बेटा हुआ तो मूसा बनेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। बेटी हुई तो दबोरा बनेगी ना। आशीष देने वाली बेटी को किसने बनाया? खुदा ने। स्त्री को उसने बनाया, पुरुष को उसने बनाया। मान लेते हैं कि जो पुरुष है वो मसीह उसका सर है पुरुष का,
और स्त्री का सर कौन है? पुरुष, ठीक है ना। तो स्त्री बाद में, पुरुष पहले, यहाँ तो है। लेकिन बाइबल क्या ये कह रही कि पैर की जूती है? क्या परमेश्वर ने घुटने की हड्डी लेकर के बनाया औरत को? घुटने की हड्डी होती तो क्या करती, क्या होता? पहले लोग बोलते हैं, कितनी जगह बोलते हैं कि पैरों की जूती, औरत औरत की तरह रहे, ठीक से रहा कर, ठीक से कपड़ा पहनकर बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, उसकी तरफ हंस रही थी। तो दुनिया भर के झंझट है। परमेश्वर ने कहा पसली लेकर के इक्वल, उठाइए बाइबल को पढ़िएगा, सिद्धांत परमेश्वर के उसने कैसे बनाया, इक्वल, बराबर है, दोनों बराबर पार्टनर हैं, उसको निर्बल पात्र जानकर अपने समान से प्रेम किया कर। हालेलुया। वो तो पति को समझा रहा है, वो निर्बल नहीं है, वो निर्बल नहीं है। निर्बल तो आप देख लीजिएगा पुराने नियम में, ये एक औरत है, पति का तो नाम ही नहीं इसमें, देख लो है जी कहीं नाम इसमें। लेवी घराने का पुरुष था, लेवी घराने की पुरुष स्त्री थी, दोनों का विवाह हुआ, गर्भवती हुए से हुआ, और एक रिस्क उसने लिया। आप भी लीजिएगा, आपका रिस्क कुछ नहीं है, आप गुलामी में हैं। किसकी? शैतान की। वो उलझाता है, मेरा बच्चा आज फिर दारू पी करके आ गया, मेरा बच्चा आज फिर जुआ खेल कर आ गया, आज फिर उसने पैसा बर्बाद कर दिया, आज फिर उस लड़की के चक्कर में रो रहा था। मैं यीशु की हूं और ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। मेरा परमेश्वर कहता है कि दूध पिलाएंगी तू अपने बच्चों को और तनख्वाह दिलाऊंगा तेरे दुश्मनों से। मैं वो यहोवा हूं। लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, तो क्या वो शैतानी शक्तियों के टुकड़े नहीं कर सकता? हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। और जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पुरुषों को, अमीरों को, पढ़े लिखों को, जितनों ने आप विश्वास किया, आपने विश्वास किया, आपकी बरकत कोई छीन नहीं सकता। किसी के बाप की औकात नहीं है। हैप्पी वीमेंस डे आपको सुमन सिस्टर, आपको, क्योंकि आज आपकी तबीयत खराब थी, आपने 2 बार मुझे कॉल किया, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, बाद में मैंने कॉल किया, अपने का सर में दर्द हो रहा है, आज मुश्किल है आना, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आप आई तो आशीष आपकी। इसलिए मैं बोलता हूं छुट्टी मत किया करें। खैर हमारे भवन में कोई छुट्टी नहीं करता, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम थोड़ा सा नीति वचन 31 का 25 और 26